नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आगरा से प्रेम सिंह भारती जी, अनिल गायकवाड़, अशोक मस्के सर, कस्बे सर, मयूर, माया जाधव मैडम, राजेश खराज सर, राजेश कुमार सर दिल्ली से हैं, रविंद्र कुमार सर दिल्ली से हैं, समिज्ञा पाटिल मैडम शायद नागपुर से हैं, सुनंदा साळवे, विमल खोब्रागड़े और ड्यूटे सर आपने नाम नहीं डाला है आपके इस पर। और आज विशेष स्वागत में मेरे ख्याल से पहली बार दिखाई दे रहे मेरे मित्र हैं विलास गायकवाड़ सर। विलास गायकवाड़ सर जी का मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर। सभी को जय भीम। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और इस दूसरे सत्र में, सती साधना के दूसरे सत्र में शामिल हुए हैं। आप सबका मैं यहाँ पर मन से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग रुचि ले रहे हैं, कुछ लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि गए जो सत्र हमने लिए हैं मराठी में लिए थे और 35 सत्र लिए थे और 35 सत्र में एवरेज 20 लोग वहाँ मौजूद थे। रेगुलर रूप से 20 लोग मौजूद थे। उनमें से कई लोग इसमें शामिल हुए हैं, उनको इस साधना का अनुभव हो गया है और इसलिए मुझे लगता है कि वो रुचि ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे। 16 लोग आए हैं, जो लोग आएंगे वो सम्मिलित हो जाएंगे। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं आपसे शुरू में ही मैं आपसे थोड़ा अनुरोध करता हूँ कि 9 बजे का सेशन है तो 9 बजकर करीब 2 मिनट पहले यहाँ पर आप पधारेंगे तो अच्छा रहेगा। कम से कम 2 मिनट पहले। 2 मिनट 9 बजने के बाद जब आएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि फिर आप सेशन में थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जानबूझकर नहीं होता, आप सब लोग काम करते हैं, आपके कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग ऑफिस से जल्दी लौटते हैं, कुछ लोग अभी भी मेरे ख्याल से अभी अनिल गायकवाड़ जी मुंबई में है, वो बस में सफर कर रहे हैं और सुन रहे हैं। इसका मतलब ये जो अभी इसमें जो दिलचस्पी लोगों को निर्माण हो गई है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखकर अच्छा लगता है कि आप बस में सफर करते करते भी इस सती साधना के सेशन में, वर्कशॉप में आप शामिल हो रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये विषय कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये मेरे ख्याल से कई सारे लोग अभी जानने लगे हैं। और ये सेशन लेते लेते मुझे भी इस विषय की जो अहमियत है, जो महत्व है, जो गहराई है, जो गंभीरता है, मुझे भी और ज्यादा समझ में आ रही है और ज्यादा महसूस हो रही है। जैसे कि मैंने पहले सेशन में कहा था, मैं ये जो सेशन ले रहा हूँ, सो आई एम नॉट अ टीचर। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने अनुभव शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ टीचर। तो मित्रता के साथ हम थोड़ा सुनेंगे और मुझे ये भी पता है कि कई सारे लोग इसमें अनुभवी है।
कई सारे लोग अनुभवी है, कई सारे लोग कई सालों से साधना, अलग अलग साधनाएं कर रहे हैं, ध्यान साधनाएं कर रहे हैं, और सती साधना से भी कुछ लोग वाकिफ है, परिचित है। इसलिए आप लोग नए नहीं हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुराने हैं इसमें। तो इसलिए आपको आपको और हम सबको कोई सिखाने की अभी आवश्यकता नहीं है। जो हमने सीखा है, जो पता है, उसी का पुनरावलोकन करेंगे, उसी को देखेंगे, उसी को गहराई से महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये काम हम करने वाले हैं। सती साधना, जैसे कि हमने देखा है, साधना कोई उद्देश्य साध्य करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसे साधना कहा जाता है। साधना साधना जो है वो उद्देश्य हासिल करने के लिए एक तरह का रिपीटेशन होता है। साधना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस उसे कहते हैं जो हम बार बार करते हैं। बार बार क्यों करना पड़ता है? बार बार क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मन का एक स्वभाव है भूल जाना, है ना। मन का स्वभाव है भूल जाना। इसलिए हम देखते हैं कि वंदना लेते हुए भी हम द्वितीयम्पि, तृतीयम्पि, एक बार, दो बार, साल भर, 2 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल से हम लोग द्वितीयम्पि, तृतीयम्पि, द्वितीयम्पि, तृतीयम्पि कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बुद्ध को, यानी जागृति को, सती को हम भूल जाते हैं। सती से, जागृति से जो महसूस होता है उसे धम्म कहते हैं। धम्म को हम भूल जाते हैं, और हम एक दूसरे को भी भूल जाते हैं, मतलब संघ को भी भूल जाते हैं। जो लोग बुद्ध मार्ग पर है, धम्म के मार्ग पर है, उनको हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हम द्वितीयम्पि, तृतीयम्पि बार बार कहते हैं। और प्रैक्टिस का मतलब, साधना का मतलब वही है कि हम कोई बात, कोई चीज, कोई प्रैक्टिस बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, रिपीट करते हैं। कुछ लोग अभी पिछले जो 35 सेशन में उपस्थित थे, उसमें एक कंप्लेन आई थी। कंप्लेन मतलब एक नाराजगी आई थी कि आप रिपीटेशन बहुत करते हैं, आप रिपीटेशन बहुत करते हैं। लेकिन बाद में उन्हीं के समझ में आया कि रिपीटेशन जरूरी है। रिपीटेशन जरूरी है क्योंकि मन भूलता है, मन को भूलने की आदत है ना। जैसे मानव शास्त्र भी कहता है, साइकोलॉजी कहती है कि हमारा माइंड जो है वो 80-90% अनकॉन्शियस होता है, अजागरूक होता है। केवल 10-20% जागरूक होता है। और जो अजागरूक होता है उसे भूलने की आदत होती है, उसे याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। और उसे याद दिलाने के लिए आपको रिपीटेशन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। साधना जो है, सती की साधना जो है, सती यानी जागृति है, आत्मभान है, सेल्फ अवेयरनेस है। और ये सेल्फ अवेयरनेस, जागृति की साधना, अजागरूक मन को, अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस लेवल पर, जागरूक लेवल पर लाने की साधना है। क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे मन का वो अनकॉन्शियस है, अजागरूक है। और सती साधना, जागृति की साधना, भान, आत्मभान की साधना जो है, वह जागरूक मन को जागरूक करने की या जागृति के स्तर पर लाने की साधना है। और जागृति इसलिए आवश्यक है, सती इसलिए आवश्यक है, क्योंकि उसी पर हमारे जीवन की समस्या सुलझाना उसी पर निर्भर है। अगर हम जागरूक नहीं रहे, अगर हमारा मन जागरूक नहीं रहा, तो मन की जो समस्या है, मानसिक समस्या जो है, वो मानसिक समस्या, वो तनाव की हो, डिप्रेशन की हो,
अकेलेपन की हो, डर की हो, द्वेष की हो, लोभ की हो, नींद अच्छी नहीं आती हो, कई सारी मानसिक और शारीरिक व्याधियां हो, इन सबको एक शब्द में बुद्ध ने दुख कहा है, दुख सत्य कहा है। यह सत्य है। अगर इस दुख से बाहर आना है, दुख मुक्ति चाहिए, यानी निब्बान चाहिए, तो हमें आप अपना माइक बंद रखेंगे। मुझे सुनाए? आप मुझे सुन रहे हैं? सब लोग मुझे सुन रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रहे हैं। ओके ओके ओके। आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपना माइक जो है वो बंद ही रखें। तो दुख की समस्या हल करने के लिए, दुख यानी दुख मुक्ति प्राप्त करने के लिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन का, अपने आप का, अपनी काया का, अपने मन का परिचय होना आवश्यक है। और अपने आप का परिचय होने के लिए अपनी इस अस्तित्व का, नाम रूप अस्तित्व का, यानी बॉडी माइंड का, काया और मन का परिचय होने के लिए उसके प्रति जागरूक होना, उसकी सती रखना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम सती साधना की ये प्रैक्टिस करने की अभी कोशिश करेंगे। अब ये दूसरा सत्र है। कुछ लोग पहली बार इस सत्र में शामिल हुए हैं, उनके लिए कुछ बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। योगेश सर, आपका माइक म्यूट रखें। 90 दिनों के भीतर, 90 दिनों के अंदर अंदर बैंक को आपकी शिकायत बहुत बहुत धन्यवाद। बारहवां प्रश्न, देखिए, मुझे थोड़ी चेतावनी देने की आवश्यकता है। अगर आप अपना माइक म्यूट नहीं रखेंगे तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इसमें थोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे तो ये जो सेशन जो चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। आई एम सॉरी। तो मन के प्रति जागरूक होने के लिए, चित्त के प्रति जागरूक होने के लिए, और ये दोनों जो अपनी काया में है उसके प्रति जागरूक होने के लिए हम ये सती साधना कर रहे हैं। ये नए लोग थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा होगा। काया के संपर्क में आने के लिए, शरीर के संपर्क में आने के लिए साधारण रूप से, नॉर्मली तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, जो तरीका बताया है, वो आनापान सती का तरीका है, आनापान सती की साधना है। और आनापान सती की साधना महाफलदायक है, ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। भिक्षुओं, ये आनापान सती सुत्त है। आनापान सती सुत्त में तथागत ने कहा है कि भिक्षुओं, साधकों, मैंने इस दुख मुक्ति के लिए, विमुक्ति के लिए प्रयत्न किए हैं। इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था।
भिक्षुओं साधक को जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार अनुभव करना है उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। भिक्षुओं साधकों, आनापान सति की भावना करना महाफलदायक है। आनापान सति की अधिकाधिक भावना करने से वह 4 सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है और सतिपट्ठानों की भावना अधिकाधिक करने से 7 बोधांगों की परिपूर्णता साध्य होती है और 7 बोधांगों के कारण विद्या और विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है। ये आनापान सति सुत्त का भी सार है। एक तो आनापान सति सुत्त ही मुझे लगता है साररूप सुत्त है, जिसके आधार से हम मतलब आनापान सांस के आधार से हम दुख मुक्ति तक किस तरह से जा सकते हैं ये बताने वाली ये साधना है। और इस साधना का इस सूत्र का, आनापान सति सूत्र का सार जो है वो इन 4 लाइनों में आता है, 4 पंक्तियों में आता है कि आनापान सति की भावना करना, भावना यानी साधना करना, प्रैक्टिस करना महाफलदायक है। आनापान सति की अधिकाधिक भावना करने से वह 4 सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है और सतिपट्ठानों की भावना अधिकाधिक करने से 7 बोधांगों की परिपूर्णता साध्य होती है और 7 बोधांगों के कारण विद्या और विमुक्ति, विमुक्ति यानी दुख मुक्ति, निपान की परिपूर्णता साध्य होती है। और अभी इन 40 सत्रों में, अभी ये दूसरा सत्र है, ये पूरे 40 सत्रों में हम इसी सार पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये जो इस सूत्र का जो सार है, आनापान सति, सतिपट्ठान, सप्तबुद्धांग और विद्या विमुक्ति, ये जो मार्ग है, इस मार्ग को ठीक तरह से समझ लेने की कोशिश करेंगे कि ये सूत्र क्या कह रहा है, ये सार क्या कह रहा है, और इस सार के आधार से हम अपनी समस्याएं, जीवन की समस्याएं हल कर सकते हैं क्या, सुलझा सकते हैं क्या, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सती का अभ्यास कर रहे हैं, जागृति का अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ हम ध्यान नहीं कर रहे, ये समझ लेने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप जागृति के साथ इसे सुनेंगे, बहुत ही शांति के साथ सुनेंगे, ये बहुत आवश्यक है। तो आनापान सति इस शारीरिक प्रक्रिया को हम ठीक से समझ लेने की कोशिश करेंगे। आन और अपान, शरीर जब नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है तो हम उसे आन सति, आन कहते हैं। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो उसे हम अपान कहते हैं। आन और अपान ये शरीर की एक क्रिया है, काया की क्रिया है, क्योंकि शरीर ही, ये काया ही सांस अंदर लेती है, काया ही सांस बाहर छोड़ती है। आन और अपान यानी श्वास और उच्छ्वास, ये केवल हवा नहीं है। कुछ लोग इसे हवा के रूप में देखते हैं, सांस यानी केवल सांस की हवा नहीं, सांस यानी सांस की प्रक्रिया है। आन अपान ये सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया है, केवल हवा नहीं है। हम देखते हैं जब हम हमारे शरीर के अंदर पेट में जब उतरेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे पेट में जो डायफ्राम है, जो श्वास पटल है, उसका जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है
वो आकुंचन प्रसरण और छाती का आकुंचन प्रसरण ये सांस की क्रिया दर्शाता है। और हमें जो देखना है, हमें जो देखना है वो इस सांस की प्रक्रिया को देखना है, इस सांस की प्रक्रिया को देखना है कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है और शरीर किस तरह से सांस बाहर छोड़ता है। पेट के अंदर नाभि के पीछे जो श्वास पटल का कुंचन प्रसरण होता है, छाती का कुंचन प्रसरण होता है, ये सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया जारी है यहाँ पर। और ये किस तरह से चल रहा है, ये काम, ये आनापान का काम किस तरह से चल रहा है। शरीर काया किस तरह से आन कर रही है, किस तरह से अपान कर रही है, इसे महसूस करना, इसके प्रति पहले जागरूक होना, ये साधना का आरंभ बिंदु है, ये आरंभ है। ये क्यों करना है? शरीर जो सांस लेता है, मतलब काया आन करती है, काया अपान करती है, ये जो काया आन अपान का जो काम है, ये क्यों देखना है? क्योंकि ये आन और अपान यानी काया आन और काया अपान हमें सांस के हमें अपने काया के साथ, शरीर के साथ अपने आप जोड़ देगी। साधना करते करते, प्रैक्टिस करते करते हम अपने आप अपनी काया के संपर्क में आएंगे, जो हम नहीं है। हम काया अपने आप के संपर्क में नहीं है, मतलब क्या? हम अपने आप के संपर्क में नहीं, हम अपनी काया को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। टॉप टू बॉटम, सिर से पांव तक हम काया को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अपने आप के संपर्क में नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप की सती नहीं है, हमें आत्मभान नहीं है, हमें जागृति नहीं है। और ये जागृति होना, काया की जागृति होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी काया में चित्त है, इसी काया में हमारा मन है, इसी काया में सारी मानसिक प्रक्रिया चल रही है, कायिक प्रक्रिया चल रही है। जिसमें तनाव है, जिसमें दुख है, जिसमें यातनाएं हैं, वो यातनाएं शारीरिक स्तर पर है, मानसिक स्तर पर है। और काया में उतरना इसलिए आवश्यक है, काया सांस के आधार से काया में उतरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि काया में जो वेदनाएं हैं, यानी सुख दुख है, इस काया में जो चित्त है, यानी लोभ और द्वेष है, चाहिए नहीं चाहिए का जो संघर्ष चल रहा है, ये जो चित्त का संघर्ष है, लोभ और द्वेष का, इसको महसूस करने की आवश्यकता है। इसका जो इंटरप्रिटेशन हमारे माइंड में, मनोधम्म में चल रहा है, इसे महसूस करना आवश्यक है, जो हम फिलहाल महसूस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, जिनको अपना मन महसूस होता है, विचार प्रक्रिया महसूस होती है, जिनको आपका अपना चित्त महसूस होता है, भावनाएं महसूस होती है, इमोशंस महसूस होते हैं, लोभ द्वेष महसूस होता है, चाहिए नहीं चाहिए का जो संघर्ष माइंड में चल रहा है, वो अगर महसूस होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपनी काया को महसूस करेंगे, क्योंकि ये सब काया के अंदर है। काया के अंदर चित्त है, काया के अंदर मन है। इसलिए बुद्ध ने जो आनापान सती सुत्त के आधार से काया में उतरने के लिए पहले कहा है, ये बात समझ लेने की जरूरत है। और उसका आधार जो है, उसका माध्यम जो है, वो आनापान है। ये काया सांस अंदर लेती है, काया सांस बाहर छोड़ती है। किस तरह से लेती है, किस तरह से छोड़ती है, ये अभी इस समय आप महसूस कर सकते हैं। काया में जो
नाभि के पीछे, पेट के अंदर नाभि के पीछे जो डायफ्राम जो है, जो सांस पटल है, उसका जो अकुंचन प्रसरण चल रहा है, छाती और पीठ का अकुंचन प्रसरण जो चल रहा है, ये आनापान का काम काया में चल रहा है। और ये मूवमेंट्स जो है, ये हलचल जो है काया के अंदर की, ये आनापान सती का विषय है। आनापान सती का विषय केवल सांस की हवा नहीं, पूरी आनापान की प्रक्रिया है। तो हम इसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। इस सांस की सती, इस आनापान की सती जागृति जो है, वो हमारा पहला अभ्यास है, पहली प्रैक्टिस है। इस समय आप ये आनापान महसूस कर रहे हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक ये महसूस नहीं होता कि हमारी काया पेट के अंदर, इस छाती का हिस्सा और पेट, इसका जो मूवमेंट चल रहा है, ये आनापान कर रहा है, ये जब तक महसूस नहीं होता, उसकी बारीकियां महसूस नहीं होती, उसकी सूक्ष्मताएं महसूस नहीं होती, तब तक हमारा काम असल में शुरू नहीं होता। तो शांति के साथ अभी इस वक्त, इस क्षण में, वर्तमान में वो महसूस करने की कोशिश करेंगे। और हमें सांस लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है। सांस लेना और छोड़ना हमारा काम नहीं है। हमने सांस लिया भी या नहीं भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी काया स्वयं अपने आप नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, अपने आप सांस बाहर छोड़ती है। इसीलिए पेट के अंदर ये जो सांस पटल है, डायफ्राम है, और छाती की जो मूवमेंट है वो चल रही है। उसका दूसरा कोई मकसद नहीं, ये प्रक्रिया एक नैसर्गिक रूप से चल रही है। और इस आनापान को काया का हिस्सा, काया के हिस्से के रूप में देखें। काया का एक कार्य है, फिजिकल एक्टिविटी है, कार्य, काया की एक कार्य प्रणाली है, वो इसके रूप में उसे देखेंगे। और वो नैसर्गिक कार्य प्रणाली है। जैसे कि हमने पिछले पहले सत्र में हमने देखा कि 11 तरीके की सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम करती है, काया में काम करती है। हमें आवश्यकता नहीं वो 11 सिस्टम किस तरह की है, उसके क्या नाम है, साइंटिफिक नाम जो है, उसके जो शास्त्रीय नाम है, हमें उसकी जानकारी होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा जो काम है वो सती का है, वो महसूस करने का है, जागृति का है। उन 11 सिस्टम्स में, उन 11 क्रियाओं में एक क्रिया जो है शरीर की, वो आनापान है। उसके आधार से हम इस काया के संपर्क में आना हमारे लिए संभव है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आनापान की क्रिया का उपयोग करो, आनापान की सती करो, आनापान को देखो, आनापान को महसूस करो। जो शरीर करता है, शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, उसे महसूस करने की, उसकी सती, उसका भान, उसकी जागृति रखने की धीरे धीरे इस क्षण में, इस मोमेंट में कोशिश करो। ये हमारे लिए बुद्ध का संदेश है। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि काया के संपर्क में जाना है। अगर ये आपको महसूस करना
कठिन जाता है, तो उसका कारण ये है कि हमारा माइंड चंचल है। हम दूसरी तरीके की कुछ साधनाएं करते हैं तो पहले बैठते ही हमें हमारे मन में वो पुरानी साधना आएगी और उस साधनाओं में हम चले जाएंगे। आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति भी जागरूक रहिए कि उसके आधार से हम अपनी काया में उतर रहे हैं क्या। उसके आधार से हम अपनी काया में उतर रहे हैं क्या। अगर हो रहा है वो काम तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये काया जो नैसर्गिक रूप से आन करती है, अपान करती है, उसे देखने की, महसूस करने की कोशिश करेंगे। और मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं, ऐसा अगर हमारे मन को लगता है तो उस वहम से बाहर आएंगे, उस अविद्या से, उस अज्ञान से बाहर आएंगे, क्योंकि हम आनापान नहीं कर रहे। आनापान एक नैसर्गिक क्रिया है, जो शारीरिक क्रिया है। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे और छाती का पिंजरा, इसका जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है वो हमारा सती का विषय है। ऐसा कहा है, आगे ऐसा कहा है, आनापान सती की साधना जो जितनी अधिक से अधिक करेंगे, अधिक से अधिक मतलब क्या, इस आनापान की प्रक्रिया की जो कई सारी सूक्ष्मताएं हैं, कई सारे बारीकियां जो है, वो धीरे धीरे महसूस करना आवश्यक है। तो आनापान सती की जितनी अधिक साधना करेंगे वो अधिक से अधिक महाफलदायक होगी, क्योंकि आनापान सती की अधिक साधना करने से हमारे अंदर अधिक जागृति का विकास होता जाएगा, जागृति डेवलप होती जाएगी। हम धीरे धीरे काया के संपर्क में आएंगे। काया जो है वो जीवंत काया है, वो जीवित काया है, लाइव बॉडी। तो इस लाइव बॉडी में आना मतलब जीवंत काया में उतरना, मतलब काया में जो सुख दुख की वेदनाएं हैं, वेदनाएं पाली शब्द है, वेदना यानी पेन्स नहीं, वेदना यानी फीलिंग्स। हमारी काया में जो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, वो खासकर सुख और दुख की है। इन वेदनाओं को महसूस करना ये पहला काम है, वो काया में उतरने से संभव है। काया में उतरना वेदनाओं के लिए ही उतरना है, क्योंकि वेदनाओं में जो दुखद वेदना है, जो दुख का सत्य है, जो मन का विचलन है, डिस्टर्बेंस है, चिंताएं हैं, अस्थिरता है, अस्वस्थता है, डर है, भय है, क्रोध है, जो कुछ भी अपनी समस्या है वो वेदनाओं में छुपी है, वो वेदनाएं हैं। वेदनाएं हैं। उन वेदनाओं को महसूस करना बहुत आवश्यक है, और वेदनाओं को महसूस करने के लिए हमें काया में उतरना आवश्यक है, और काया में उतरने के लिए आनापान का आधार लेना जरूरी है, नैसर्गिक आनापान का, जो मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। इसको हमने एक नाम से संबोधित किया है, वो है अनात्म। अनात्म यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं। तो अनात्म अपान का मतलब मैं सांस नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं छोड़ रहा हूं, काया सांस ले रही है, काया सांस छोड़ रही है, ये सांस अनात्म है, ये नैसर्गिक सांस है। इसको महसूस करते करते हम काया में उतरने की कोशिश करेंगे, और ये काम
अपने निजी लेवल पर निरंतरता से जारी रहना चाहिए। ये केवल इस सेशन में चलने वाला काम नहीं। यहाँ केवल हम परिचय कर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या महसूस करना है, किसकी सती रखनी है, किसकी जागृति रखनी है। सांस की जागृति रखनी है, आनापान की जागृति रखनी है, ये काया आनापान करती है, इसकी जागृति रखनी है। तो ये काम हमें करना है, केवल अभी नहीं, इस क्षण में नहीं, मतलब जब तक हमें हमारा मकसद नहीं मिलता, जब तक हमें तनाव मुक्ति का, निब्बाण का, दुख मुक्ति का मकसद हमारा प्राप्त नहीं होता, तब तक ये काम करना है और हर क्षण में करना है। सीखना है, साधना करनी है, मतलब ये सीखना है। और सीखने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ये केवल एक 40 मिनट का काम नहीं, 1 घंटे का काम नहीं, 1 दिन का काम नहीं, 1 महीने का काम नहीं। ये तब तक जारी रखेंगे, अपने संपर्क में आना तब तक जारी रखेंगे जब तक हम अपने आप में जागरूक नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारी सती, हमारी जागृति हमारे काया में नहीं उतरती, जीवंत काया में नहीं उतरती, मतलब वेदनाओं में नहीं उतरती, उसमें जो चित्त है उसमें नहीं उतरती, हमारे मन में जो विचार है उसमें नहीं उतरती, तब तक हम ये साधना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और इसलिए करते रहेंगे क्योंकि हमें अपने जीवन की जो समस्या है वो सुलझानी है, उससे बाहर आना है। और ये काम आत्मनिर्भरता से संभव है। ये कोई आपको बता नहीं सकता कि कैसे करना है, मतलब कैसे चलना है ये नहीं बता सकते। चलने का मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको है। ये जैसे ही बुद्ध ने भी कहा है कि मैं केवल मार्गदाता हूँ, मार्ग बताना मेरा काम है, चलना हर एक का काम है। और जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो नहीं चलेगा, जो केवल मार्ग को समझ लेने की कोशिश करेगा लेकिन चलने की कोशिश नहीं करेगा, तो उससे कोई हासिल नहीं होगा। आपको मार्ग का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मार्ग तो है चलने के लिए। अगर मार्ग चलेंगे नहीं, साधना नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो केवल मार्ग का, धम्म का ज्ञान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। योगेश सर, विमल खोबरागड़े मैडम, एकनाथ भालेराव, जगदीश माघाड़े सर, सब लोग अपना माइक म्यूट करेंगे। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। देखिए अभी 22 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, लेकिन माइक, जब तक कोई आपको बात नहीं करनी है तो आपको माइक ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं। और वीडियो में भी आएंगे तो ठीक तरह से बैठेंगे, कोई दूसरे आविर्भाव नहीं करेंगे, अपने आप को अलग प्रेजेंट नहीं करेंगे, जैसे शांति से सुनेंगे, बैठेंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है और आखिर तक रहेगी, जब तक ये 40 सेशन खत्म नहीं होंगे। इस बात को आप समझ लेंगे। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप सामने आ सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज जो है, साउंड जो है वो म्यूट रखें, क्योंकि आपके घर की जो आवाजें अंदर चल रही हैं, कुछ बोल रहा है, बर्तन की आवाजें हैं, वो सब यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। देखिए ये सब आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप ये खबरदारी नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। विमल खोबरागड़े मैडम, आपका फिर से माइक ऑन हो गया है। तो मेरे ख्याल से जो
मेरे ख्याल से जो बेसिक बात है मैं आज आपको बता चुका हूँ। विशाखा मैडम, विमल विमल खोबरागड़े अपना माइक बंद रखेंगे। अभी आपको जिन लोगों को कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछने हैं, सवाल पूछने, वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं और कुछ बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज ये शुरू शुरू में ऐसा होगा, नए नए लोग हैं, अभी जूम ऑपरेट करना कुछ लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता, अपना माइक बंद रखने का वो उनको भान नहीं रहता। ये भी एक बात है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन सीख लेना चाहिए। ठीक है, मुझे जो अभी कुछ प्राइमरी बातें, प्राथमिक बातें आपको बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ। आपको अगर कोई सवाल पूछने हैं या मुद्दा उपस्थित करना है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, और केवल साधना के ऊपर बात करेंगे, हम कोई दूसरे विषय इसमें नहीं लेंगे। राजेश सर। मेरा केवल प्राइमरी क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें साधना क्यों करनी चाहिए। इसी पर हमने पहला सेशन भी खर्च किया है, और इस सेशन में भी हमने उस पर प्रकाश डाला है कि साधना इसलिए करनी है। ये साधना जागृति की साधना है, सती की साधना है, और जागृति इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें अपना जो ये मनोकायिक अस्तित्व है, मन और शरीर है, इसके प्रति जागरूक होना आवश्यक है। जागरूक होना इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को, इसका हमारे मन का हमारे शरीर पर क्या असर होता है, सुख दुख का, वो देखने की आवश्यकता है, और उसके प्रति जागरूक होने के लिए इस साधना की आवश्यकता है। इन 40 सेशनों में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इस साधना में उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें उतरने के लिए आप सबकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस को पहले समझना जरूरी है, और फिर उसमें प्रैक्टिस स्वयं करना जरूरी है। और इस सेशन में जब तक है तब तक आपको ये जो बाकी बातें हैं साउंड की वगैरह, ये भी थोड़ा समझ लेने की आवश्यकता है कि इसको ठीक से बंद रखेंगे, साउंड को बंद रखेंगे। वीडियो आप ऑन कर सकते हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो हाँ, आपको देखकर अच्छा लगता है, लेकिन अनावश्यक बात जब होती है, अनावश्यक आवाजें जब आती है, तो फिर दिक्कत होती है। तो राजेश सर, आपके सवाल का जवाब देते देते मैंने दूसरी बात भी ये बता दी। नहीं, मुझे अच्छा लगा। अब मुझे ये बताएं कि आप ये जो आनापानसती है, इससे हमें होने वाले जो फायदे हैं थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि दिल्ली में जो लोग जुड़े हैं वो अभी नए हैं और वो मेरे साथी हैं। हाँ, तो बहुत उनको अच्छा। उनसे क्या लाभ होगा, तो मैं इस बारे में थोड़ा जानकारी चाहता हूँ। क्योंकि संजय सर है, रंजीत जी है, जो बुद्ध के बारे में उन्होंने बुद्ध का नाम तो सुना है, लेकिन बुद्ध के बारे में कम जानते हैं कि अच्छा। उनका औचित्य क्या था। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके क्या फायदे हैं, अगर उनको पता लगेगा तो वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ज्यादा अच्छा, मनोभाव से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा बेसिक सवाल है। और ऐसी सवाल धन्यवाद। आप ऐसी चर्चा के लिए आप ऐसे मुद्दे या सवाल खड़े करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो बेसिक है, प्राइमरी है, इसीलिए मैंने ये चीज किया। प्राइमरी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये साधना किस लिए है, तो इसी पर हमने बहुत सारा समय खर्च किया। फिर से मैं दोहराता हूँ, अपने जीवन की जो समस्या है, जिसे हम तनाव के रूप में देखते हैं, चिंता के रूप में देखते हैं, भय के रूप में देखते हैं, डिप्रेशन के रूप में देखते हैं। डिप्रेशन का देखते हैं आजकल कई सारे हम लोग अभी सुन रहे हैं कि कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो आत्महत्या का जो मेन कारण है वो डिप्रेशन है। कई सारे फिल्म एक्टर्स आत्महत्या करते हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि अभी जो ये कोरोना का माहौल है, तो कोरोना के माहौल में कई सारे लोग डर से चले गए हैं। बिल्कुल कोरोना सही की कहा है आपने। हाँ,
कोरोना की बीमारी से कम लोग गए हैं, कोरोना से डर कर डिप्रेशन में आके कई लोग चले गए हैं। आई एग्री। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट है कोरोना को लेकर, और वहाँ की जो सीरियस कंडीशन है वो देखकर कुछ लोगों को प्रेशर आ गया है कि कहीं मैं भी मरूंगा तो नहीं, मैं भी चला नहीं जाऊंगा। तो इस डिप्रेशन की वजह से वो चले गए हैं। कल की घटना है, एक बड़े मशहूर साहित्यिक चले गए, कौन? नाम नहीं बताऊंगा मैं। ओके। एक मशहूर साहित्यिक चले गए, वो कोरोना से बीमार थे, लेकिन उनके पहले उनकी बीवी बीमार थी और दोनों क्वारंटाइन थे। ओह। ये बाहर आ गए थे, क्वारंटाइन में थे, और बीवी एडमिट थी, वो चल बसी, इनको पता नहीं था। तो ये ठीक हो गए थे, लेकिन क्वारंटाइन थे। बाद में जब उनको पता चला तो उससे उनको अटैक आ गया और वो चले गए। तो ये समस्याएं जो है, ये कोई ऐसी क्या कहेंगे, इसका संबंध केवल उस बीमारी से नहीं है, उसका संबंध साइकोलॉजी से है, मानसिकता से है, और उसका परिणाम हमारे शरीर पर होता है। और जैसे कि एक मेडिकल साइंस भी कहता है कि हमारी जो बीमारियां हैं, तो अभी 98% मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेडिकल साइंस का वो अंदाजा है। तो 98% बीमारियां जो है वो साइकोलॉजिकल है, उसका असर शरीर पर होता है। जी, बिल्कुल सही बात। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, डिप्रेशन है, जो कुछ भी है, तनाव है जी, उसके प्रति हम अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। इसलिए उस पर कैसे काम करना है, उससे कैसे बाहर आना है, ये हमें संभव नहीं होता। ये काम करना है, इसलिए ये काम डर कर नहीं करना है। छोटे मोटी भी जो तनाव है वो भी दूर होते हैं, लेकिन ये भी समझ लेना जरूरी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम किसी का कोई भी आघात हम पर हो सकता है, एक्सीडेंट का हो सकता है, कोरोना का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, फैमिली में कोई ये हो सकता है, या हमें बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डर कर हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर तनाव, दुख, छोटा हो या बड़ा, सबसे बाहर आने की आवश्यकता है। यही निब्बाण का उद्देश्य है, यही निब्बाण का काम है, दुख मुक्ति का काम है। ये बुद्ध ने सिद्ध कर दिखाया है, और उम्र के 35वें साल में उन्होंने ये अवस्था प्राप्त की थी, दुख मुक्ति की, निब्बाण की। एक सवाल और कर सकता हूँ मैं आपसे? और विश्व को यह संदेश दिया है कि हर कोई अगर प्रयास करेगा तो ये दुख मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ये बताने की जो कोशिश करते हैं कि ये बहुत पुण्य चाहिए, पारमी चाहिए, और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तभी ये संभव है, ये साधारण मनुष्य का काम नहीं। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वरना बुद्ध धर्म का हमारे लिए क्या लाभ है? हर किसी के लिए ये संभव है दुख मुक्ति प्राप्त करना। ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। समझ लेने की जरूरत है, सम्यक दृष्टि की जरूरत है कि ये क्या प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, निब्बाण की प्रक्रिया है। जैसे दुख के निर्मिति की प्रक्रिया है जो 12 निदान बताते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद बताता है। जैसे दुख निर्माण करने की प्रक्रिया है, वैसे दुख मुक्ति की भी प्रक्रिया है। इसलिए वो अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद और प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद कहा है। ये हम समझ लेने की बाद में कोशिश करेंगे। लेकिन दुख से मुक्ति संभव है, इसका पहला हम इस बात को हम पहले ठीक तरह से समझ लेंगे, तभी हमारे प्रयासों का कोई अर्थ है। अगर किसी को लगता है कि ये हमारा काम नहीं,
तो बुद्ध धम्म का उससे उसे कोई लाभ नहीं होने वाला। वो ज्ञान हासिल कर सकता है, लेकिन उसे अगर अप्लाई नहीं कर पाता, अपने आप में उतार नहीं पाता, तो फिर उस ज्ञान का क्या लाभ है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। सॉरी राजेश सर, आपको मैंने पूरी आपकी बात पूरी नहीं करने दिया। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। मैं केवल एक सवाल और करना चाहूंगा आखिर में। हमारे दैनिक जीवन में आनापानसति की साधना जो है कैसे मदद करती है, ये मेरे साथियों को, मेरे मित्रों को बताएं। मेरे ख्याल मेरा आखिरी सवाल से है। मेरे ख्याल से अभी एक एक देखिए, हम जब कोई रास्ता चलते हैं तो रास्ता चलते चलते हम पर्याप्त अंतर पर ही अपनी दृष्टि रखते हैं तो ठीक चल सकते हैं। बहुत दूर की देखेंगे या आंखें मूंद कर चलेंगे तो चला नहीं जाएगा। सही बात। आपको पर्याप्त अंतर पर ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए, तभी आप ठीक से चल सकते हैं। या आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं तो बहुत दूर की नहीं देखते आप, बिल्कुल जितना सही बात। आवश्यक है वहां तक ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए और आपकी गाड़ी उसके मुताबिक चलनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात। आप एकदम दूर की देखेंगे या बहुत गाड़ी के इधर का देखेंगे तो फिर आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये सही बात। हाँ, तो आनापान सती काया में उतरने के लिए है और काया में सुख दुख है, इतना फिलहाल समझ लेने की कोशिश करेंगे। काया में उतरने के लिए, अपने आप के संपर्क में आने के लिए, जीवन के संपर्क में आने के लिए हमें आनापान सती करना है, ये पहले हम समझ लेंगे। अभी जी। मैं आपके माध्यम से जो है ना, मैं यहाँ पर रंजीत जी है, संजय कुमार जी है, योगेश जी है, तो मेरे 3 मित्र हैं दिल्ली से, बहुत जिनको अच्छा, आपने जोड़ने की कोशिश की है आपके बहुत साथ अच्छा, में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगर इनमें से कोई अपनी बात रखना चाहता है या पूछना चाहता है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हाँ हाँ, धन्यवाद। अगर असल में कुछ पूछना है, सवाल है तो पूछेंगे। थोड़ा सा मौका दे दीजिए कमलवीर जी। मौका तो है, चर्चा तो करनी है। गुरुजी, हाँ। बोलिए सर, योगेश जय सर। भीम। ये भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि शुरुआत के समय में, शुरुआत के दिनों में हमें कितना समय प्रैक्टिस के लिए, आनापान सती के लिए कितना समय देना चाहिए शुरुआत के दिनों में, इनिशियल स्टेज पे? बहुत आसान उत्तर है इसका। जी आप अभी आनापान सती कर रहे हैं, जी नैसर्गिक सांस को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। काया आन करती है, काया अपान करती है। मेरे ख्याल से अगर आप एक आवर्तन भी पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं, एक आवर्तन मतलब एक आन और एक अपान, कंप्लीट तो भी बहुत है। लेकिन क्योंकि एक क्योंकि क्योंकि जी हाँ, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आन मतलब एक सांस और एक उच्छ्वास, एक आन और एक अपान भी उस दौरान मन को स्थिर रखना, शांत रखना और शांति से देखना बहुत डिफिकल्ट है। आप कोशिश करके देखिए, एक कंप्लीट आन और कंप्लीट अपान देखते देखते आपका मन कहाँ कहाँ जाता है। उतने 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 समय के दौरान वो सांस पर टिकता है क्या, रहता है क्या, ये इस समय अभी अभी आप कोशिश करके देख सकते हैं। इस समय क्या इसके लिए हमें एकांत वातावरण की जरूरत है? एकांत में तो आपको बैठना पड़ेगा। अगर आपका मन अभी इस समय अगर आपका मन आपके सांस के साथ जुड़ रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब आपको एकांत की आवश्यकता है। एकांत का मतलब यह है कि आप डिस्टरबेंस कम करेंगे। आप वैसे एकांत में ही जाकर साधना करने वाले हैं, ये तो जाहिर है ना, ये तो क्लियर है। जी जी आप कोई साधना के लिए तो कोई घर के मतलब आप बाहर नहीं बैठेंगे जहाँ आपका बैठने का इंतजाम है, या किचन में नहीं बैठेंगे, या कहीं
गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आप बैठेंगे तो शांत जगह पर ही बैठेंगे। ठीक है जी। अगर भीड़ में आप ये साधना कर सकते हैं तो वो आपकी सफलता है, तो वो आपकी सफलता है। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस और बहुत प्रैक्टिस बहुत साधना करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। थैंक यू। गुरुजी हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं संजय कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। संजय कुमार सर बोलिए। हाँ, मेरे को एक्चुअली बस ये पता करना सर, जैसे आपका मेरी चेहरा दिखाइए, आपका चेहरा दिखाइए। अच्छा, एक ज्यादा से ज्यादा लोग चेहरा दिखाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, संजय कुमार सर। हाँ संजय वीडियो ऑन कर दो अपना एक बार। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर। हाँ सर, जैसे आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी पर्सनली फोन पे, आप तो जैसे आपने मेरे को कहा था कि सांसों को महसूस करना है, तो वो किस तरीके से करना है? एक्चुअली जैसे मैं तो नॉर्मली ले भी रहा हूँ छोड़ भी, बट मेरे को इस चीज का भी हो नहीं पाया, तो वो किस तरीके से किया जाए? आप सांस ले रहे हैं क्या अभी? बिल्कुल ले रहा हूँ सर। आप छोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल सर। मतलब आप ले रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, इसलिए सांस आ रही है जा रही है? हाँ जी, वो जैसे कहा था उनको नहीं, आप महसूस आप करना है, आप ले रहे हैं या सांस नैसर्गिक रूप से आ रही है? तो नेचुरली आ रही है। तो नेचुरली मतलब आप नहीं ले रहे हैं। नहीं, नेचुरल है ना वो तो। हाँ, फिर नेचुरल सांस को देखना है। हाँ, तो उसे महसूस करने की जैसे कहा, तो वो चीज मेरे को, जैसे अभी मैंने कई बार कोशिश करा, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आई वो बात जो है। एकदम एकदम समझ में नहीं आएगा। जी सर। एकदम समझ, क्योंकि हमारा हमारा जो विचार करने का जो तरीका है, जैसे अभी आपने कहा कि मैं सांस लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये वहम है। अभी इस वक्त आप देखिए कि आप सांस नहीं ले, आपने नहीं भी ली, नहीं भी छोड़ी, तो भी सांस अंदर आती है, बाहर जाती है। तो नेचुरल है वो तो उसको महसूस करना पहले जरूरी है, जी सर, उसी फिर चीज को। प्रैक्टिस। वही नैसर्गिक है, नेचुरल ही नैसर्गिक है। हाँ, तो नैसर्गिक को पहले महसूस करेंगे कि ये नैसर्गिक सांस है। जहां लगता है कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, तो वहां नैसर्गिकता खो देंगे आप। और जहां नैसर्गिकता खो देंगे, वहां आप अपने आप से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों? मैं को आप, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो आप मैं के प्रभाव में हैं। और मैं क्या है? मैं मतलब अपनी आपकी हजारों इच्छाएं। तो इच्छाओं में जो है, ये जो चाहिए नहीं चाहिए की जो इच्छाएं हैं, उसे में मन जो है वो भटकता है। और वही मन यहाँ देखता है कि मैं ले रहा हूँ सांस, मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं हो रहा है, नैसर्गिक रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। नैसर्गिक रूप से हमारी काया, हमारा शरीर सांस अंदर ले रहा है, पेट के जरिए, छाती के जरिए वो सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस छोड़ रहा है। तो ये जब तक महसूस नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो 10:04 हो गए हैं। एक और 1-2 मिनट दे सकते हैं अगर कोई आपका जेन्युइन प्रश्न है तो। अदरवाइज हम यहाँ रुकेंगे। ठीक है। साधु साधु साधु। ठीक है, अब यहाँ हम रुकेंगे। आप ये आज का सेशन जो है, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आप समय पर आएंगे तो अच्छा होगा। 2 मिनट पहले यहाँ पर आके उपस्थित हो जाइए। और अपना माइक, जब तक आपको कुछ बोलना नहीं है तब तक आपका माइक पूरी तरह से बंद रखेंगे तो अच्छा होगा। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं, फिर भी आपके पीछे क्या चल रहा है, आपके घर में दूसरा कुछ हो रहा है क्या गड़बड़ी, तो फिर आपका वीडियो भी बंद रखेंगे तो अच्छा है। साउंड तो जब तक आपको बोलना नहीं है
आप साउंड बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको बात करने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि चर्चा एक हमारे सेशन का एक हिस्सा है। और जाहिर है कि आपके जो सवाल है, आपके जो प्रश्न है, वो विषय से संबंधित होने चाहिए। जो विषय चल रहा है सती का, जागृति का, आपके जीवन की कोई भी समस्या है उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत अच्छा, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। साधुवाद आपका। यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम। साधुवाद। जय भीम सर। जय भीम। शुभ रात्रि। जय भीम। शुभ रात्रि। जय।